Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश वाज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के हेड का क्या नाम था? बच्चों, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है केयरटेकर गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसके जो हेड थे वो थे सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड है, द प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मेड बाय डैश। इंडिया और पाकिस्तान ये दो देश बनेंगे, ये कौन से, ये प्लान को किसने बनाया था? तो जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने माउंटबेटन प्लान बनाया था। सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस में है और दोनों का ही आंसर पेज नंबर 56 पर है, तो हम दोनों एक साथ करेंगे। पहला है, विच डिमांड वॉज एडवोकेटेड बाय बैरिस्टर जिन्ना। बैरिस्टर जिन्ना ने क्या डिमांड रखी? एंड राइट द नेम ऑफ द मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में पार्टिसिपेट करने वाले मिनिस्टर्स के नाम। तो आइए दोनों ही हम लोग पेज नंबर 56 पर समझ लेते हैं आंसर्स को। सबसे पहले यहाँ पर है, देखिए सेकंड का फर्स्ट, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ द टू नेशन थियरी एंड डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन नेम्ड पाकिस्तान। बैरिस्टर जिन्ना ने जो है वो दो देश वाली थियरी सामने रखी और दो सेपरेट देश की बात उन्होंने की और एक अपने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश मांगा, वही दो में से एक जो था पाकिस्तान। और उसके बाद जो मिनिस्टर्स के नाम थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्होंने कैबिनेट मिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें आप लिखेंगे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन। नंबर 1, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव्ड द पार्टीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन को अप्रूव किया। पेज नंबर 57 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 57 पर चलते हैं। देखिए यहाँ से ये जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं ना बच्चों, ये उसका आंसर है, क्योंकि इसमें फिफ्थ के सेकंड का भी आंसर इंक्लूड है हाईलाइटेड पोर्शन में, इसलिए थर्ड के फर्स्ट को समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। मैं आंसर समझा देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के प्लान को आईएनसी ने अपोज किया। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ आईएनसी, क्योंकि आईएनसी चाहती थी कि देश यूनाइटेड रहे। बट द मुस्लिम लीग रिमेन एडैमेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के क्रिएशन को लेकर जिद पे अड़ी हुई थी। नेशनल कांग्रेस वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, इसलिए नेशनल कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विद कंप्लीट हेल्पलेसनेस। इसलिए पूरी तरह से हेल्पलेस होकर आईएनसी को माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन का जो प्लान था वो एक्सेप्ट करना पड़ा। इसमें और भी यहाँ पे एक रीज़न लिखा है कि क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो एडामेंट थी, जिद पे अड़ी हुई थी। और भी रीज़न है, जैसे कि उस वक्त काफ़ी सारे राइट्स हो रहे थे, तो राइट्स को ख़त्म करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए भी जो है वो आईएनसी ने पार्टीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द वर्किंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट रन स्मूथली। इंटरिम गवर्नमेंट स्मूथली काम नहीं कर पाई, ठीक से काम नहीं कर पाई। पेज नंबर 56 और 57 पे इसका आंसर है। यहां से देखिए, यहां से वाइसरॉय वेवेल एस्टेब्लिश द इंटरिम गवर्नमेंट। वाइसरॉय वेवेल ने जो है इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट, जो अभी हमने फिलअप में भी पढ़ा कि पंडित नेहरू जो थे वो इसके हेड थे। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। शुरू में तो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन इट, लेकिन बाद में पार्टिसिपेट किया। बट सिंस द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है काम को स्टॉप कर देते थे या रुकावट क्रिएट करते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। तो मुस्लिम लीग के जब लीडर्स इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लगे, हेंस द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क स्मूथली। तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट स्मूथली काम नहीं कर पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आई होप आप लोग प्रॉपर मार्किंग कर रहे हो।
थर्ड है द वेवेल प्लान कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, वेवेल प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पेज नंबर 56 पर। ये कुछ प्लान्स के नाम है, हमारे देश को आज़ाद करते वक्त जो है वो ये सारे प्लान्स जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से फिर लास्ट प्लान माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ। देखिए ये आंसर है इसका। इन जून 1945 लॉर्ड वेवेल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्रीव अप अ प्लान। जून 1945 में इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल ने एक प्लान बनाया जिसका नाम हम सब जानते हैं वेवेल प्लान था। फिर यहाँ से लिखेगा अ मीटिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज एट शिमला टू कंसिडर द वेवेल प्लान। शिमला में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की थी उन सबको और मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको ऑर्गेनाइज किया और वेवेल प्लान कंसिडर करने के लिए बोला गया। बैरिस्टर जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त ये कहा कि भाई वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कौन से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नाम देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास होना चाहिए। बट द कांग्रेस अपोज इट, लेकिन कांग्रेस ने इसको अपोज किया। देयरफॉर द वेवेल प्लान कुड नॉट बी सक्सेसफुल, इसलिए वेवेल प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक और भी रीजन था क्योंकि वेवेल प्लान के अंदर पाकिस्तान के क्रिएशन की बात नहीं हुई थी, तो इसलिए भी मुस्लिम लीग उस प्लान को अपोज कर रही थी, तो उसका जो है वो पास होना या सक्सेस होना पॉसिबल था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है राइट द इवेंट्स ऑन द फॉलोइंग टाइमलाइन। अब ये इवेंट्स है 1945 में क्या हुआ था, तो देखिए 1945 में जो है वो वेवेल प्लान बना था, ठीक है। फिर 1946 में क्या हुआ, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान और डायरेक्ट एक्शन डे, ये दो इवेंट हुए थे। फिर है 1947 में क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली, एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, और पाकिस्तान नाम का देश बना। 1948 में क्या हुआ, तो 1948 में असासिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी को मार दिया गया। तो ये सारे इवेंट्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाई डिड द ब्रिटिश टुक स्टेप टुवर्ड्स ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया को आज़ादी देने का क्यों डिसाइड किया या क्यों आज़ादी देने की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो पेज नंबर 56 पर इसका आंसर है, फिफ्थ का फर्स्ट। देखिए ये वाला पैराग्राफ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी बहुत एक्सटेंसिव हो गया था। दूसरी तरफ ब्रिटिश जो था वो जर्मनी से फाइट भी कर रहा था, तो अच्छा खासा प्रेशर जो है वो ब्रिटिश पे बन चुका था, इंग्लैंड पे बन चुका था। द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। देश को आज़ादी दिलाने की डिमांड आहिस्ते आहिस्ते मजबूती पकड़ रही थी। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। तो ब्रिटिश रूलर्स को लगा कि अब तो कुछ सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा इंडियंस को आज़ादी देने के लिए। अकॉर्डिंगली द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान्स फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लान्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि बहुत सारे प्लान बने थे, जैसे वेवेल प्लान हमने पढ़ा, माउंटबेटन प्लान, तो ऐसे प्लान्स बनाना शुरू किए इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिफ्थ का सेकेंड। राइट इंफॉर्मेशन अबाउट माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो थोड़ा डिटेल्ड आंसर है पेज नंबर 57। यहां से देखिए, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर एटली, क्लेमेंट एटली पूरा नाम था, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली हैड अनाउंस दैट इंग्लैंड वुड लीव इट्स डोमिनियन ऑन इंडिया बिफोर जून 1948। उन्होंने बोल दिया कि इंडिया को हम जून 1948 के पहले ही छोड़ देंगे, यानी आज़ाद कर देंगे। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, अब इंडिया में पावर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसरॉय बनाया गया। माउंटबेटन हेल्ड डिस्कशन विद प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ डिस्कशन किया। Thereafter he prepared a plan of creation of India and Pakistan as two independent nation। उसके बाद उन्होंने अपना माउंटबेटन प्लान बनाया जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बनाने की बात बोली गई थी। और उसके बाद बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई डिड मुस्लिम लीग डिक्लेयर टू ऑब्जर्व 16 अगस्त एज डायरेक्ट एक्शन डे, व्हाट वर इट्स इफेक्ट। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे क्यों डिसाइड किया, उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो पेज नंबर 56 पर इसका आंसर है बच्चों।
ये वाला पैराग्राफ हमें पूरा लिखना है। सिंस द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज नॉट बींग फुलफिल, पाकिस्तान की डिमांड क्योंकि फुलफिल नहीं हो रही थी, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड फॉर डायरेक्ट एक्शन, तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट अब कुछ एक्शन लेंगे। अकॉर्डिंगली 16 अगस्त 1946 वॉज डिक्लेयर्ड टू बी ऑब्जर्व एज डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया मुस्लिम लीग ने, बाय द मुस्लिम लीग। क्या हुआ इसमें? द फॉलोवर ऑफ मुस्लिम लीग रिसोर्टेड टू वायलेंट वेज, मुस्लिम लीग के फॉलोवर्स जो थे वो वायलेंट बिहेव करने लगे, दंगे फसाद पे उतर गए। देयर वर हिंदू मुस्लिम राइट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग बहुत सारे हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ। देयर वर मैसेकर्स इन द नौखाली रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल के नौखाली रीजन में काफी खून खराबा हुआ। टू स्टॉप दिस वायलेंस गांधी जी वेंट देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ, इस वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी बंगाल गए बिना अपनी जान की परवाह किए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टेब्लिश पीस देयर, वहां पीस मेंटेन करने में गांधी जी ने अपनी पूरी कोशिश की। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।